आप सबको मुझे बहुत स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। आपका नाम क्या बेटा? सर मेरा नाम सुनंदा यति है। आप किस सब्जेक्ट से? सर मैं एमबीए से हूँ यहाँ पे विद्यापीठ में एमबीए से। एमबीए कर लिया? जी सर कंप्लीट हो गया है। गोल्ड मेडल भी पा गए? जी सर। अब क्या करोगी? सर आगे मेरा है इंटरेस्ट कि मुझे पीएचडी करना है सर आगे। अरे एमबीए करके तो सब कैंपस सिलेक्शन लेके नौकरी करने जाते हैं। जी सर कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था मेरा, बट मेरा इंटरेस्ट सर पीएचडी की ओर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर है, तो फिर इसलिए मैंने उसको कुछ समय के लिए सर मैंने रोक रखा है अभी आगे पीएचडी के लिए। मतलब तुम टीचर बनना चाहती हो? जी सर यूनिवर्सिटी में? जी सर। तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मैं सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे गंवई और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग बहुत सारी दलीलें देते हैं कि हम ये नहीं कर सके, हम वहाँ नहीं पढ़ सके, हम फला जगह नहीं पैदा हो सके इसलिए हम पढ़ ना सके। मैं सिर्फ आप लोगों की जो स्टोरीज़ मुझे पता चली थी कि बिल्कुल सामान्य घरों के लोग, बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटी टॉप कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल ऐसे। और इसीलिए मैं जानबूझकर ये पूछ रहा हूँ कि आप कैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं ताकि लोगों को पता चले। सर मेरे फादर जो हैं वो सिविल इंजीनियर हैं एसबीआई में, और मेरी मदर जो है वो होम मेकर है। और ऐसे मैं भोपाल से ही बिलोंग करती हूँ, बट फादर का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ था तो फिर तब से हम लोग यहाँ पे ही हैं। और रही बात सर यूनिवर्सिटी में, तो सर एक्चुअली 90% चीज़ें हमारे मेहनत पे सर डिपेंड करती हैं, और बाकी की चीज़ें सर जैसे होती गई वैसे ऐसे ईश्वर की मर्ज़ी वैसे सर आगे चलता है। बट हमें है कि मेहनत अपनी ओर से पूरा करना है, 100% देना है। तो आप पहले भी टॉप की थी? सर मैं अच्छे स्कोर करती थी, और एमबीए में सर मैंने टॉप कर लिया। स्कोर्स मैंने हमेशा अच्छे रहे हैं सर। एमबीए अगर तुम्हें नौकरी के लिए नहीं करना था तो दूसरी जगह भी जा सकती थी, आर्ट्स में भी। मतलब मेरा ये कहने का मतलब कि एमबीए तो ज़्यादातर लोग इसीलिए करते हैं कि इसमें प्रोफेशनल करियर ज़्यादा अच्छा है। जी सर पहले था मेरा, मैंने कॉमर्स से पढ़ाई की है, तो मेरा था कि मुझे आगे चल के कॉरपोरेट में करना है, और अगर अच्छा हुआ तो आगे चल के मैं सर बिज़नेस की ओर बढ़ूँगी। बट सर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे ऐसा है कि मुझे समाज के लिए सर मैं थोड़ा ज़्यादा करना चाहती हूँ, तो उसी तरीके से है कि अगर मैं बच्चों को पढ़ाई में, तो एक तरह से मेरा ये योगदान रहेगा समाज में। तो इसी तरीके से सर मेरा रुझान जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर ही है अभी फिलहाल। बहुत अच्छी बात तुमने कही। जहाँ दुनिया बाजार और व्यापार में लगी है उसमें तुम देश में और आने वाली पीढ़ियों के लिए योगदान करना चाहती हो। आपका नाम क्या बेटा? सर मेरा नाम संस्कृता सिंह है। मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स रहा है जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है। अरे इकोनॉमिक्स तो बड़ा कठिन सब्जेक्ट है। हाँ सर मेरे लिए हाँ मेरे लिए भी स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स हार्ड था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड 12th तक साइंस रहा है। तो उसके बाद इनफैक्ट मैंने ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स और एडवांस स्टैट्स लिया था, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा रहा स्कोर करने में, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में सही करते हो उसमें तो आपको फुल मार्क्स मिलता है उसके लिए। तो सर वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट रहा है। और आप किस पृष्ठभूमि से, क्या फैमिली बैकग्राउंड है आपका? सर मेरे पापा अध्यापक हैं और मेरी माता जी भी अध्यापिका हैं, और मैं अपनी मदर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। इनफैक्ट मेरी भी मम्मा जो हैं वो यूनिवर्सिटी टॉपर, कॉलेज स्कूल टॉपर रही हैं शुरू से। खानदानी टॉपर हो? हाँ सर कह सकते हैं, क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर भी गेट AIR1 है, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड रही हूँ मैं। और सर मेरे घर में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा माहौल रहा है, तो वहाँ से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। तो मैं हमेशा स्टडी हमेशा इम्पोर्टेंस पढ़ाई को ही दी गई है, सर वहाँ से मैं काफ़ी इंस्पायर। तो ये इकॉनमी को, इंडियन इकॉनमी को लेके इतनी बहस होती रहती है, उस पर भी तुम्हारा कुछ विचार है? नहीं सर मेरा कुछ खास विचार तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ इंडियन इकॉनमी को तो लेके बहुत ही ज़्यादा बहस रहती है, और यहाँ के GDP GNP ग्रोथ रेट को लेके तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे थोड़ा फाइनेंस में इंटरेस्ट भी आता गया जब मैं इकोनॉमिक्स मैंने सब्जेक्ट लिया, तो मुझे थोड़ा ये भी था कि क्या मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन सकती हूँ तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा उसमें रहा। बन सकती हो, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर लेडी है ना, पहली महिला है जो वित्त मंत्री है, तो रास्ता खोल दिया उन्होंने। जी सर, तो मेरा इंटरेस्ट रहा है कि मैं जा सकती हूँ पॉलिटिक्स में। मेरे घर वाले भी बोल देते हैं अच्छा तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना, तो वो लोग काफ़ी फ्री, और इनफैक्ट मेरी जो माता जी हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड वुमेन है, तो मुझे हमेशा बोलते हैं कि लाइफ में कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम रेगुलर घर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम
चीज़ें सीखोगी नहीं, और डिपेंडेंट कभी किसी पे नहीं रहना, हमेशा इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिक हर तरीके से इंडिपेंडेंट रहना सिखाया। और कभी कदा मजाक, जब मैं नहीं पढ़ाई को सीरियसली लेती हूँ तो मम्मी बोल भी देती हैं कि ये सारे कपड़े रखे तुम रोज़ कहाँ पहन के जाओगे अगर तुमने कुछ अच्छा नहीं किया लाइफ में, घर पे रह तो जाओ। कितने लोग तो कपड़े ही पहन के रोज घूम रहे हैं। हाँ, तो बाहर जाने के लिए आपको ऑफिस वर्क के लिए रेगुलर निकलना होगा, सुबह रेडी होके निकलना, तो वो चीज़ काफ़ी मुझे इंस्पायरिंग लगता है। तो अब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अब आप क्या करेंगे? सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ, और इनफैक्ट इस बार 24 का मुझे एग्ज़ाम भी देना है, तो उसकी तैयारी चल रही है। ऐसा तो नहीं आईएएस बन के फिर पॉलिटिक्स में जाने का सोच रही है? सर हो सकता है, अरविंद केजरीवाल भी हैं, IRS रहे हैं वो, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है अगर आगे। अरे इसी गवर्नमेंट में, मोदी जी की गवर्नमेंट में देखो ना कितने आईएएस और IFS मंत्री हैं। जी सर बिल्कुल, तो अभी तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर मैंने सोच रखा है अब। तो अरविंद केजरीवाल की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आपको पसंद है? काइंड ऑफ, कभी कदा पसंद आते हैं, नॉट ऑलवेज बट काइंड ऑफ। कुछ तो खासियत रही होगी, तब उन्होंने रिज़ाइन दे के दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, और कैपिटल का चीफ मिनिस्टर, और अचानक से बिल्कुल न्यू पार्टी का आना, तो वो चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। लेकिन उनकी जो रेवड़ी पॉलिटिक्स है उसको लेके, इकोनॉमी को लेकर के लोग कहते हैं कि हाँ सर, आई डोंट लाइक दैट, एक्चुअली आई डोंट लाइक दैट, बट इंस्पायर्ड बाय मैनी फीमेल पॉलिटिशियंस लाइक सीतारमण, and in fact I like Pratibha Patil too. President Murmu, she is the first ST president, female president, तो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, तो बहुत इंस्पायरिंग था। और इनफैक्ट मुझे प्रेसिडेंट से गोल्ड मेडल मिला, तो वो पॉलिटिक्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा क्रिएट हो गया। अच्छा, हाँ, उनके आने से, उनको देखने से? उनके आने से मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया कि हाँ अच्छा। मैं देखो, मेरे यहाँ आने का जो मकसद ये था, जब मुझे आप लोगों के बारे में पता चला, पहली बात तो ये कि लड़कियों की संख्या ट्रिपल थी, तो जो ये महिला आरक्षण की बात होती है कि महिलाओं को विधानसभा अभी हुआ ना कि उनकी आधी आबादी की, और देखो आजकल एक ट्रेंड चला है, आप इकोनॉमी की हो इसलिए पूछ रहा हूँ, एक ट्रेंड चला है कि आधी आबादी महिलाओं को लाडली बहना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उनको एक वोट, और वास्तव में एक बड़े वोट बैंक के तौर पे वो सामने भी आ रही हैं। इसको कैसे देखती हैं आप? सर ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन अब लड़कियों को, महिलाओं को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ये जो विमेन रिजर्वेशन आया उसी के बाद तुमको पॉलिटिक्स में जाने का और इंटरेस्ट क्रिएट हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन या किसी भी काइंड ऑफ रिजर्वेशन को मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आज से कुछ टाइम पहले उनको दबाया गया, तो उनको वो चीज़ फ्रीडम और वो फैसिलिटी हर तरह के रिजर्वेशन का सपोर्ट करती है? मैं हर तरह के रिजर्वेशन का सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनको पास्ट में दबाया गया है, तो उनके लिए अगर आगे आने के लिए अगर रिजर्वेशन उनको सपोर्ट कर रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो डिज़र्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिजर्वेशन में भी सर लोग पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, बिना पढ़े किसी का सिलेक्शन नहीं होता है सर। तो हालांकि मैं जनरल कैटेगरी हूँ, बट मैं सारे रिजर्वेशन को सपोर्ट करती हूँ। ये बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जनरल कैटेगरी के यही कहते हैं कि जो लोग रिजर्वेशन से आ रहे हैं वो क्वालिटी नहीं आ रही, और क्यों रिजर्वेशन देना जब सबको मौका मिल रहा है। अभी इस असलियत को जानने में लोगों को बहुत वक्त लगेगा कि समाज का एक तबका हज़ारों साल तक कितना शोषित, पीड़ित, वंचित रहा है, और बिना रिजर्वेशन के उसके आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं निकल सकता। जी सर, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। इनफैक्ट जैसे मैंने गांव में लोगों को देखा है जो लोअर कास्ट के लोग रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अलग तरीके से लोगों ने यूज़ किया है, मतलब उनको दबाया गया है, उनका बर्तन अलग करना, अनटचेबिलिटी, तो ये चीज़ मुझे बचपन से ही नहीं पसंद थी। तो ना तो मेरे पेरेंट्स से कभी ये सब सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स भी हमेशा रिजर्वेशन के सपोर्ट में रहे। इनफैक्ट मेरी बहनें हैं वो भी रिजर्वेशन को सपोर्ट करती हैं। हाँ बिल्कुल, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, जो अब बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, हो सकता है उनके भी पेरेंट रिजर्वेशन की वजह से आए हो, तो वो अपना फैमिली बैकग्राउंड वैसा बना रहा, बट कहीं ना कहीं अभी भी ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जो SC ST हैं उनको दबाया गया है। तो अच्छा, एक बात बताओ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, वैसे आज के बड़े शहरों में बनारस नहीं है, बच्चे ये कहते हैं एक पढ़ाई के बाद हम दिल्ली न जाएं, हम मुंबई न जाएं, बेंगलोर न जाएं, हैदराबाद न जाएं, पुणे न जाएं, बड़े शहर जो स्टडी के सेंटर बेंगलुरु न जाएं, सब बोलते रहते हैं। आपको ये लगता है कि अच्छी पढ़ाई या अच्छे उसके लिए बड़े सेंटर पर जाना ज़रूरी है?
सर अच्छी पढ़ाई के लिए देखा जाए तो BHU काफ़ी अच्छा है। IMS BHU मेडिकल डिपार्टमेंट इनफैक्ट टॉप 10 में आता है। IIT BHU ये सब काफ़ी ये टॉप 10 में आते हैं यूनिवर्सिटी। उनको हटा दो, हाँ, अगर मैं ऐसे के लिए। सामान्य तौर पे पूछ रहा हूँ, जो ये तर्क देते हैं कि बड़े जगहों पे अच्छी पढ़ाई, तो आप इसको कहीं से बोरो करती हो इस लॉजिक को? सर पहले अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन 5-10 साल पहले पूछे होते तो शायद मैं बोलती हाँ, लेकिन अब ऑनलाइन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको हर जगह एजुकेशन आपके लिए अच्छा हो गया है। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं भी पढ़ाई ऐसी चीज़ आप कहीं भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो बनारस भी एक बहुत ही अच्छी सिटी है स्टडीज़ के लिए। तो हाँ बेटा, आप